खाटू श्याम जी के बारे में रोचक तथ्य। खाटू श्याम जी कौन हैं? खाटू श्याम जी, जिन्हें बारबारिक के नाम से भी जाना जाता है, महाभारत के समय घटोत्कच और मोरवी के पुत्र थे। घटोत्कच भीम के पुत्र थे। इस तरह खाटू श्याम जी पांडवों के पौत्र हुए। उन्हें महाभारत में सबसे वीर और अद्भुत योद्धा माना गया है, जिनके पास 3 बाण और एक धनुष की ऐसी शक्ति थी कि वे पूरी सेना का संहार कर सकते थे। खाटू श्याम जी का बचपन। बारबारिक का जन्म अत्यंत साहसी और धर्मपरायण स्वभाव के साथ हुआ था। बचपन से ही उन्हें धनुष बाण की अद्भुत कला आती थी। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या करके 3 बाणों का वरदान पाया, जिन्हें 3 बाण कहा जाता है। इन बाणों की शक्ति इतनी थी कि एक बाण से लक्ष्य चिह्नित, दूसरे से उसका संहार और तीसरे से शेष कार्य पूर्ण हो जाता था। महाभारत में भूमिका। महाभारत युद्ध के समय बारबारिक ने प्रतिज्ञा की थी कि वह केवल कमजोर पक्ष की ओर से लड़ेगा। इसका अर्थ यह था कि यदि वह पांडवों की ओर से लड़ेगा तो कौरव कमजोर हो जाएंगे, और यदि कौरव की ओर से लड़ेगा तो पांडव कमजोर हो जाएंगे। इस स्थिति में युद्ध का संतुलन बिगड़ सकता था। श्री कृष्ण की परीक्षा। जब श्री कृष्ण ने बारबारिक की शक्ति देखी तो समझ गए कि उनकी उपस्थिति से युद्ध का परिणाम बदल सकता है। कृष्ण ने उनसे पूछा कि वह किसके पक्ष में लड़ेंगे, तो बारबारिक ने अपनी प्रतिज्ञा बताई। कृष्ण ने यह भी जाना कि मात्र 3 बाणों से वे पूरी दुनिया का विनाश कर सकते हैं। श्री कृष्ण द्वारा शीशदान की मांग। युद्ध के संतुलन और धर्म की रक्षा के लिए कृष्ण ने बारबारिक से उनका शीश, सिर दान में मांगा। बारबारिक ने बिना किसी हिचकिचाहट के शीश दान कर दिया। इस कारण उन्हें शीश के दानी के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध का साक्षी। बारबारिक का शीश एक ऊंचे स्थान पर रखा गया और महाभारत युद्ध के सभी दृश्य उसने देखे। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि किसने युद्ध जीता। बारबारिक ने उत्तर दिया, संपूर्ण युद्ध में केवल श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र ही घूमता रहा, बाकी सब तो मात्र उनके हाथों की कठपुतली थे। खाटू श्याम नाम कैसे पड़ा? युद्ध के बाद कृष्ण ने बारबारिक को वरदान दिया कि कलयुग में उनकी पूजा श्याम नाम से होगी, और जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। चूंकि वे खाटू राजस्थान में विराजमान हैं, इसलिए उन्हें खाटू श्याम कहा जाता है। मंदिर का इतिहास। राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में खाटू श्याम जी का भव्य मंदिर है। कहा जाता है कि लगभग 11वीं शताब्दी में उनके शीश की खोज हुई और एक भक्त ने स्वप्न में आदेश पाकर मंदिर का निर्माण करवाया। तब से यहां प्रतिवर्ष लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। श्याम बाबा के दरबार की विशेषताएं। मंदिर में मुख्य प्रतिमा श्याम बाबा के शीश की है। यहाँ की फाल्गुन मेला सबसे प्रसिद्ध है, जिसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं। बाबा को चूरमा, मालपुआ और खीर का भोग लगाया जाता है। मंदिर का वातावरण हमेशा भक्ति गीतों और हारे के सहारे के जयकारों से गूंजता रहता है। बाबा के भजनों और नाम जप का महत्व। भक्त मानते हैं कि श्याम नाम का जप करने से मन को शांति मिलती है और सभी कष्ट दूर होते हैं। उनके भजन और कीर्तन भाव विभोर कर देते हैं और भक्तों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं। बाबा के 3 बाण का प्रतीक। खाटू श्याम जी के ध्वज और प्रतीक में 3 बाण विशेष महत्व रखते हैं। यह 3 बाण जीवन के 3 सत्य माने जाते हैं। सत्य, सदा सच बोलना और धर्म का पालन करना। दया, सभी जीवों पर करुणा रखना। क्षमा, किसी के भी अपराध को माफ कर देना। बाबा के चमत्कार। असंख्य भक्तों के जीवन में खाटू श्याम जी के चमत्कारों की कथाएं मिलती हैं। कहते हैं कि जो भक्त सच्चे मन से बाबा का नाम लेता है, उसकी अटकी हुई समस्या हल हो जाती है, चाहे वह रोग हो, कर्ज हो या मानसिक कष्ट। बाबा का स्वरूप। मंदिर में विराजमान प्रतिमा गहरे नीले रंग की है, जिसे कृष्ण का प्रतीक माना जाता है। बाबा के मस्तक पर मोरपंख, गले में फूलों की माला और आंखों में करुणा झलकती है। उनके स्वरूप को देखकर भक्त भाव विभोर हो जाते हैं। फाल्गुन मेला। फाल्गुन मास की एकादशी से द्वादशी तक भव्य मेला लगता है। इस दौरान भक्त पैदल यात्रा, पद यात्रा करके खाटू पहुंचते हैं। मेला रात दिन चलता है और भजन कीर्तन का अखंड आयोजन होता है। बाबा का संदेश। खाटू श्याम जी का मुख्य संदेश है त्याग, बलिदान और निस्वार्थ सेवा ही सच्ची भक्ति है। वे सिखाते हैं कि अहंकार छोड़कर
धर्म के मार्ग पर चलना ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। कलयुग के हारे के सहारे। खाटू श्याम जी को कलयुग के हारे के सहारे कहा जाता है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति हर तरह से निराश हो जाए, उसकी अंतिम उम्मीद श्याम बाबा होते हैं। बाबा अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। बाबा की आरती और भोग। मंदिर में रोज 3 बार आरती होती है। मंगला आरती, श्रृंगार आरती और संध्या आरती। प्रत्येक आरती में भक्तजन ढोल नगाड़ों और झांझ मंजीरों के साथ नाचते गाते हैं। भोग में खासकर चूरमा का महत्व है। देश विदेश में खाटू श्याम के मंदिर आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों जैसे अमेरिका, दुबई, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में भी खाटू श्याम जी के मंदिर और भक्ति मंडल सक्रिय हैं। भक्तों की सेवा पर जोर। खाटू श्याम जी के मंदिरों में आने वाले भक्तों के लिए भोजन, पानी और आवास की मुफ्त व्यवस्था होती है। यह सेवा भाव बाबा के संदेश का ही एक हिस्सा है। खाटू श्याम जी केवल एक देवता नहीं बल्कि त्याग, वीरता और भक्ति का जीवंत प्रतीक हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही है जो धर्म के लिए बलिदान दे और सच्चा भक्त वही है जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे।